हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, और उसमें भी पहला पढ़ेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो के टर्म में पढ़ेंगे। तो हमारे एक लाइन है ए बी लाइन मान लेते हैं, जिसके डायरेक्शन रेशियो है L1 M1 N1, ठीक है। और दूसरी जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 और N2। और ए वेक्टर अगर हमें लिखना है, ए वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है, L1 I के प्लस M1 J के प्लस N1 K के। और बी वेक्टर भी हमारा कैसा है, यूनिट वेक्टर है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू N2 I के प्लस M2 J के प्लस N2 K के। ये दोनों लाइन है, एक ये लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, और ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन और ये वाले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन। तो cos थीटा एंगल निकालना है ना, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। और मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। मॉड ऑफ बी वेक्टर भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अच्छा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि L1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर किसके बराबर, 1 के। ऐसे ही L2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, cos थीटा इज इक्वल टू L1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, L1 L2 प्लस इसका इसके साथ करेंगे, I डॉट I किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे M1 M2 प्लस N1 N2 अपान मॉड ए वेक्टर की वैल्यू कितनी, 1। ये करके दिखाएं, करके दिखा देते हैं। अंडर रूट L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर। ऐसे ही अंडर रूट L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये फार्मूला हो गया। साइन थीटा के टर्म में अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर। यही तो हुआ। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है हमें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो डिटर्मिनेंट बनाए। डिटर्मिनेंट क्या होगी, आई कैप जे कैप के कैप। और आई ए वेक्टर लिखा है तो ए के कोएफिशिएंट लिख दो, L1 M1 N1, और यहां L2 M2 N2। सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, आई कैप लिखेंगे और इसको 1 किया, इसको 1 किया, M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस जे वाला इसका और इसका क्या आ जाएगा, ये 1 किया और ये वाला L1 N2 माइनस L2 N1 प्लस के वाला 1 को इसको 1 को L1 M2 माइनस L2 M1। अब I इंटू M1 N2 माइनस M2 N1, जे के इंटू L1 N2 माइनस L2 N1, के इंटू L1 M2 माइनस L2 M1। अब यहाँ ये जो माइनस है, इसको यहाँ से माइनस का मत ले लो, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, आई कैप इज इक्वल टू आई कैप इंटू M1 N2 माइनस M2 N1।
प्लस का, क्योंकि माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। जे कैप इंटू L2N1 माइनस L1N2 प्लस K कैप इंटू L1M2 माइनस L2N1। इतनी चीजें समझ गए। अच्छा, ये mod 1 के बराबर हो जाता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी। और तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड निकालें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इसका मॉड, स्क्वायर रूट लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, m1 m2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस l2 n1 माइनस l1 n2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। ये हुआ। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 N1 का होल स्क्वायर। ये हुआ। अब यहाँ कुछ केस होते हैं, ये फार्मूला तैयार हो जाता है। अब यहाँ होंगे केस। केस कौन से, केस फर्स्ट, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ बोथ vectors are perpendicular अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, थीटा 90 डिग्री होगा तो ये फार्मूला लगाओ, cos 90, cos थीटा इक्वल टू होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। cos 90 जीरो होता है, cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर हो गई। अब 0 के बराबर हो गई तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, cos 90 0, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गई हमारी। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। केस सेकंड देखो, केस सेकंड यहां से कर दूं, केस सेकंड क्या है कि इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर बोथ वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा अंडर रूट क्या लिखेंगे, M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस L1 N2 L2 N1 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर। अगला कौन सा आएगा, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, M1 का होल स्क्वायर। N1 लिखा है, M1 हाँ M1 M होगा ना, ठीक, M1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो साइन थीटा अगर 0 रखेंगे तो भी साइन 0 और 180 रखेंगे तब भी 0 हो गया। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, डायरेक्ट 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट M1
n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस l2 n1 माइनस l1 n2 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर दिखा देंगे। 0 ये हटा दो, इसको 0 के बराबर दिखा देंगे, यहाँ हटा देंगे। अब देखो इसको 0 के बराबर दिखा दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस l2 n1 माइनस l1 n2 का होल स्क्वायर प्लस l1 m2 माइनस l2 m1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये क्वांटिटी क्या कभी 0 होगी, माइनस होगी, ये माइनस कभी नहीं होगी, ना ये माइनस होगी ना ये माइनस होगी ना ये। अगर आई भी माइनस की तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा, क्या कभी प्लस की ऐड करने पे 0 आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए क्या होगा, या तो 0 ये तीनों 0 होंगे तभी यहाँ 0 होगा आएगा, क्योंकि माइनस तो है नहीं किसी में। समझ रहे हो, यहाँ पे ये चीज समझे कि माइनस तो आएगा ही नहीं तीनों में। अगर माइनस नहीं आएगा तो ऐड करेंगे तो 0 कभी हो नहीं सकता। 0 ये तभी होगा एक ही कंडीशन पे, या तो 0 ये तभी होगा जब ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 हो, समझ लो, तब ऐड करने पे 0 आएगा। तो इस सबको क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे। तो m1 n2 माइनस m2 n1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ लिखेंगे m1 n2 माइनस m2 n1 इज इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, m1 n2 माइनस m2 इज इक्वल टू m2 n1। इसको नीचे कर दो, इसको नीचे, तो m1 m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। ओके, दूसरा वाला 0 के बराबर दिखा, l2 n1 माइनस l1 n2 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ क्या दिखा सकते हैं, l2 n1 माइनस l1 n2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी किधर ले जाएं, इधर, तो क्या हो जाएगा, l2 n1 माइनस इज इक्वल टू l1 टू n2। समझ गए बच्चा? तो यहाँ क्या आएगा, इसको इधर तो हो जाएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू l1 बाई l2। ये दूसरी कंडीशन में आ गया। एक और निकाले, तीसरी क्या है, तीसरी है l1 m2 माइनस l2 n1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको इधर ले जाओ तो l1 m2 इज इक्वल टू l2 m1, इसको इधर तो l1 बाई l2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। अब यहाँ देखो m1 बाई m2 किसके बराबर है, n1 बाई n2 के, और n1 बाई n2 किसके बराबर है, l1 बाई n2। तो सबको इक्वल दिखा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं l1 बाई l2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 इज इक्वल टू n1 बाई n2। जब हमारे दो वेक्टर पैरेलल होंगे, ओके, जब दो वेक्टर हमारे पैरेलल होंगे तो उनकी कंडीशन क्या आएगी, l1 बाई l2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 और n1 बाई n2। क्लियर हो गए? ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे
फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो हमारे कौन होते हैं, A1 B1 मान लेते हैं लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो कौन कौन है, A1 B1 C1 है एक पहली लाइन के, और दूसरी लाइन के हैं A2 B2 और C2। एक फार्मूला पढ़े थे डायरेक्शन के कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन पढ़े थे। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या है, जैसे हमको लिखना है L1 तो यहाँ लिखेंगे A1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ऐसे ही हमको लिखना है M1, L1 लिखा, M1 लिखना है तो B1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। और N1 अगर हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, C1 अपान A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें दूसरी लाइन का लिखना है, दूसरी लाइन का क्या लिखेंगे, L2 इज इक्वल टू A2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और N2 अगर निकालना है तो B2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और N2 लिखना है तो C2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो क्या L1 L2 की वैल्यू रखें, M1 M2 की वैल्यू रखें और N1 N2 की वैल्यू रखें, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान मॉड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। ऐसे ही A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लिखा था बेटा, M1 N2 माइनस N2 M2 N2 M1 हाँ M1 M2 N1 ये तो है प्लस N2 N1 N2 N1 माइनस L1 L2 N2 प्लस L1 M2 L1 M2 M2 हाँ L2 M1 L2 N1 M1 का होल स्क्वायर, समय होल स्क्वायर था। अगर हमें साइन थीटा का लिखना है तो L की जगह ये रखेंगे, कहाँ गया L की जगह ये, M की जगह ये, तो फार्मूला हमारा डायरेक्ट देखो। और अब आगे है साइन थीटा, इसकी जगह वैल्यू रखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लिखेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर जी सर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर, सर अंडर रूट नहीं है, हाँ सॉरी यहाँ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। और यहाँ क्या जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब इसमें भी केस देखो, आप आते हैं केस फर्स्ट if both vectors are perpendicular अगर बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा,
थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू Zero। 0 होती है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी सर। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का a1 b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर दो वेक्टर होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही केस सेकंड क्या है? इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच का थीटा कितना हो जाएगा? 0 और 180 डिग्री। जी सर। ओके। और साइन 0 साइन 0 जीरो के बराबर होगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे। अरे साइन 0 के बराबर, यस तो सर। इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर अपान a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो साइन 90 सॉरी साइन 0 के बराबर, साइन 180 वो भी 0 के बराबर होगा। ओके, यहाँ से हटा दें, पीछे हटा दें, सॉल्व करते हैं। ये हटा दो यहाँ से। ये भी लिख लिया? हाँ, ये लिखा नहीं? चलो आगे देखो, लिखाते हैं। अब इसको 0 के बराबर दिखा देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट में ये भी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और यहाँ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब ये 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर दिखा देंगे इधर, तो क्या बचेगा? a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। अब फिर वही कंडीशन हो गई कि ये अगर ये माइनस आएगा तब भी स्क्वायर लगा है तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे तो 0 होगा नहीं, तो ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, तभी तो 0 होंगे। तो इन सबको अलग अलग क्या करेंगे? 0 के बराबर दिखाएंगे। पहले इसको 0 के बराबर दिखाते हैं। a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा? a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। तो यहाँ से a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरा 0 के बराबर दिखाओ। b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर b1 c2 इज इक्वल टू b2 c1, ये हुआ। अब इसको इधर, तो b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगला देखो,
अगला क्या आएगा, C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 0। इसको इधर C1A2 इज इक्वल टू C2A1, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। ये कंडीशन हो गई। अब देखो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, B1 बाई B2 किसके बराबर है, C1 बाई C2 के। तो सबको इक्वल में एक साथ दिखा सकते हैं। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। सॉरी, जब हमारे दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो कंडीशन क्या होगी, उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो जो है सेम आएगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई। ओके, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स whose डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 6 है एंड 1, 2, 2 है। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या दिए गए हैं, इसको A1 मान लो, A1 B1 C1 और ये हो जाएगा A2 B2 और C2। फार्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस L1 M2। और अगर हमें L1 निकालना है, L1 के लिए क्या लिखते हैं, A1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। तो यहाँ से A1 क्या लिखा है, अच्छा M2 अगर निकालना हो, M1 निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे B1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। और N1 निकालना हो तो C1 अपान अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। A1 क्या है यहाँ, 2 है, 2 अपान अंडर रूट A1 की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 49 हो जाएगा। जी सर। 2 अपान 49 का 7, तो 2/7। ऐसे ही अगर b का लिखना हो, b के लिए 3 अपान 7 लिख सकते हैं जी सर। और c के लिए 6/7। अगर L2 निकालना हो तो L2 इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकंड लाइन। L2 के लिए A2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। M2 निकालना हो तो B2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। M2 निकालना हो तो C2 अपान अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखें A2 क्या है, 1 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9। 1 अपान स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 अपान 3। तो ये 3 आया ना, इसमें भी 3 आएगा। तो B2 की वैल्यू निकाले तो 2 अपान 3 और C की वैल्यू निकाले तो 2 अपान 3। A1 मिल गया, वो L1 मिल गया, M1 मिल गया, N1 L2 N2 सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें इस वाले में। cos थीटा देखो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू L1 की जगह 2/7, L2 की जगह 1/3 प्लस M1 की जगह 3/7 और L2 की जगह
सॉरी m2 की जगह 2/3 प्लस n1 की जगह 6/7 और n2 की जगह 2/3 या cos थीटा इज इक्वल टू 2 बन जा 2/21 प्लस 6/21 प्लस 12/21 सबको ऐड करो cos थीटा इज इक्वल टू 18 2 20 ये तो होगा Yes, sir. 20/21 थीटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स 20/21 ये एंगल हो गया। ओके इतना समझ गए? ओके